नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 क्लास 12 का प्रश्नावली 1.1। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के जितने भी लेक्चर थे, जितने भी पॉइंट्स थे, वो सारे पॉइंट्स हमने क्लियर करा दिए हैं। आप लोग जाके देख लीजिए और समझ लीजिएगा। बस सिर्फ आपको यही समझाना है कि इसके अंतर्गत जो बेहतरीन क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उस क्वेश्चन को आपको समझाना है। ठीक है, अब चलिए उस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। हमने आपको रिफ्लेक्स के बारे में बताया था, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक, उसके बाद और भी चीजें, जितनी भी चीजें, सभी चीजों के बारे में आपको समझा दिया गया बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब हम यही शुरू करेंगे कि प्रश्नावली। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो आप मिस कर देंगे, एक बहुत बड़ा पॉइंट आप मिस कर देंगे अगर नहीं समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं उनके लिए तो भैया दिल से धन्यवाद। चलिए ठीक, इसमें दिया गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ठीक है, संक्रमक है। क्या है? संक्रमक है। हमें तीन चीज सिद्ध करना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हमारा दिया है, प्रकृत संख्याओं के सेट यानी कि नेचुरल नंबर के सेट n में r इज इक्वल टू एक्स वाई रेशियो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा हमारा यहाँ पे दिया है x लेस ग्रेटर देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r है। हमें ये सिद्ध करना है, मतलब ये परिभाषित संबंध r है कि ये r नहीं है। ये हमें ज्ञात करना है। कौन सी विधि है इसमें? तीन बार हमें ज्ञात करना है, स्वतुल्य में, सममित में एंड संक्रमक में। स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, सममित यानी कि सिमेट्रिक, संक्रमक यानी कि आप सभी लोगों को पता है क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको हल करते हैं। इसमें देखिए हमारा क्या दिया है, आंसर में देखिएगा और समझिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। नेचुरल नंबर में हमारा क्या दिया है, सेट हमारा इसमें क्या दिया है, सेट n इज इक्वल टू r दिया है, x y रेशियो y इज इक्वल टू x प्लस 5 दिया है। अब इसमें बोला है क्या हमारा है, x लेस ग्रेटर देन, तथा यहाँ पे लिख दूं x लेस ग्रेटर देन 4, ये हमें बोल रहा है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। ये देखिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल पॉइंट चीजें हैं, आपको कहीं मिस नहीं होने दूंगा मैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, हम इसको इधर ऐड कर देंगे y की जगह पे, यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू x बिलोंग n। ये जो n है ना, ये स्वतुल्य जो है, सिमेट्रिक जो है, ये हम आपको अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। आप जाके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा यहाँ हो गया, तथा हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। y को हम हटा सकते हैं, अभी क्यों हटाएंगे वो देख लीजिए, तथा हमारा x लेस ग्रेटर देन 4, ये लिख सकते हैं यार, इतना लिख दिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक जो हमारा है 6 है, 1 6, उसके बाद क्या हमारा है, फिर हमारा आ जाएगा 3 7 2 7, फिर हमारा आ जाएगा 3 8, ठीक ना। इस टाइप से यहाँ पे दिया है, अभी आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। अभी शुरुआती दौर है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ तक तो आप सभी लोगों ने समझ लिया है ना। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऊपर की ये दिए गए हैं, हम इनको यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको आसानी होगी समझने में। ये प्रश्नावली आप सभी को समझ में आ गई। ये प्रश्नावली किसकी है, 1.1, यानी कि हमारे रिलेशन एंड फंक्शन का प्रश्नावली है। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया ना। अब चलिए ए में देखते हैं, किसमें, रिफ्लेक्सिव में, ए यानी कि स्वतुल्य संबंध में हम देखेंगे, लीक कर रहा है ये मार्कर, चलिए कोई ना। स्वतुल्य संबंध में देखेंगे x बराबर, यानी कि y बराबर x रखने पर, यानी कि y बराबर x रखेंगे हम। चलिए ठीक, अब रखते हैं। जब हम यहाँ पे रखेंगे तो यानी कि x नॉट इज इक्वल टू y प्लस 5, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे जो x दिखा, y दिखा है, y की जगह पे हमने क्या कर दिया है,
x कर दिया है, यानी कि x की ये जो हमारा y बराबर x है, यानी कि हम x की जगह पे y कर दिए। x को हम पहले और y को हम बाद में कर सकते, क्योंकि ये इक्वल है, या हम पहले लिखे या बाद में लिखे उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको जो समझाया जाएगा उसमें आप समझिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ये जानते रहिएगा। अब देखिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक एक ठीक है, 1 1 आर संबंध है, यानी कि नॉट बिलोंग आर, क्या मारा है, नॉट बिलोंग आर। जब ये नॉट बिलोंग आर मतलब ये हमारा जो आर है यह स्वतुल्य नहीं है। अभी आप बोलेंगे सर कैसे नहीं है, कैसे नहीं, अभी आप ये बोलेंगे, अभी आपको अगले समझ में, अगले वीडियो में समझ, अगले वीडियो में सॉरी इसी वीडियो में समझ में आएगा, सिमेट्रिक में समझ में आएगा एंड संक्रमक में समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि नॉट इज इक्वल टू बच्चों दिया है, बिलोंग नॉट बिलोंग दिया है। अगर यहाँ पे बिलोंग सिर्फ बिलोंग दिया रहता तो हमारा ये स्वतुल्य रहता, लेकिन यहाँ पे जब नॉट बिलोंग है मतलब ये एक एक दिया है, सेम है ना, तो उससे यही दिक्कत हो जाती है। आप लोगों ने स्वतुल्य के बारे में समझ लिया, यानी कि रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं दूसरे की, क्या, सिमेट्रिक, सममित। सममित और असममित हमने आपको क्लास 10 में भी समझाया है, ठीक है। आप क्लास 12 में भी और क्लास 11 में 10 11 12 तीनों में आपको समझा दिए हैं। बी यानी कि सममित के बारे में, सममित, ठीक है। दूसरा देखिए, क्योंकि इसमें हमें बोल रहा है सममित, स्वतुल्य और संक्रमक के तीनों के रूप में ज्ञात करके दिखाइए। चलिए ठीक है, सममित संबंध मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए इज इक्वल टू, देखिए एक्स वाई बिलोंग आर, एक्स वाई बिलोंग आर दिया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया था, x प्लस 5 दिया था। अब फिर से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस, सॉरी y माइनस रहेगा, एक बार प्लस हो जाता है एक बार माइनस, देखो माइनस 5 हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं, जब हम ये लिख सकते हैं तो यानी कि x नॉट इज इक्वल टू वाई प्लस 5, मतलब ये जो हमारा है ये इसके बराबर में नहीं है 5, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, y x बिलोंग नॉट बिलोंग आर, नॉट बिलोंग आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी देखिए एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, ये जो 6 हमारा है, ये जो 6 हमारा है और ये हमारा 2 है, मान लीजिए एग्जांपल ये हमारा 2 और ये हमारा 6 है, इतना समझ में आया। ये जो 2 है ये 6 को काट सकता है, डिवाइड कर सकता है, लेकिन ये जो 6 है ये 2 को डिवाइड नहीं कर सकता है। डिवाइड कर सकता है 2 को, मतलब ये जो 2 है ये तो डिवाइड कर देगा, लेकिन ये जो 6 ये डिवाइड इसको नहीं कर पाएगा। मेन कारण यही होता है, डिवाइडेड बाय, देखिएगा 2 काट देगा इसको, लेकिन 6 2 को नहीं काट पाएगा, इसीलिए ये हमारा क्या है, यह भी हमारा सममित नहीं है। क्या हमारा है, सममित नहीं है। अभी इसमें क्या था, एक एक दिया है, तो एक एक को कैसे काटेगा भैया, एक एक को काटेगा तो भी कुछ बचेगा ना, तो वही बात है, इसमें यह स्वतुल्य नहीं है। अब यहाँ पे भी देखिए 2 तो काट देगा 6 को, लेकिन 6 2 को नहीं काट पाएगा क्योंकि इसमें दिया था, ठीक है ना। तो ये कारण होता है। तो हमें 2 चीज प्राप्त हो गया, अब हमें लास्ट चीज ज्ञात करना है, संक्रमक। चलिए ठीक है, संक्रमक के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो आपको नोटिस हो गया, आप जान गए अच्छी तरीके से। ये देखिए छोटा बोर्ड है ना, आप लोग भी मदद नहीं कर रहे हैं, मतलब आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मदद के तौर पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो काफी बड़ा बोर्ड आ जाएगा, हो सकता है डिजिटल बोर्ड भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए तीसरे की बात करते हैं हम। तीसरे संक्रमक, क्या, संक्रमक, संक्रमक ट्रांसटेटिव, तीसरा यानी कि सी, संक्रमक। एनसीईआरटी का है बच्चों, एनसीईआरटी का समझिएगा। मान लीजिए माना, मैथमेटिक्स है तो बच्चों माना होगा हमेशा। एक्स वाई, मान लीजिए एक्स वाई
बिलोंग आर, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई एक्स बिलोंग आर। हम कैसे भी लिखे, या उल्टा लिखे या सीधा लिखे तो भी वही आएगा। अब यहाँ पे ये देखिए x की जगह पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, संक्रमक में x की जगह पे हम चेंज करते हैं, क्या लगाते हैं, z लगाते हैं। तो हमारा अगर x y दिया है बिलोंग r, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y z बिलोंग r, ये हम लिख सकते हैं। जब हमारा मान इतना मिल जाएगा y z बिलोंग r, जब इतना मिल जाएगा तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, क्या कर सकते हैं, x प्लस 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एंड दूसरे में क्या करेंगे हम, z इज इक्वल टू वाई प्लस 5, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। तब हम कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे देख लीजिए ना, इसको हम एक बार जोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद हम इसको एक बार यहाँ पे जोड़ देंगे, बस सिंपल है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को जोड़ने पर, जोड़ देंगे यहाँ पे, जोड़ने पर चलिए जोड़ते हैं। चलिए देखिए जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा z प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 प्लस वाई प्लस 5। अब देखिए y से y कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 हो गया, यानी कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 हो गया। क्या हो गया हमारा, x प्लस 10 हो गया। जब x प्लस 10 हो गया तो डायरेक्ट हम इसको 5 से काटेंगे, यानी कि z नॉट इज इक्वल टू x प्लस 10 सॉरी 5, क्या हो गया 5, यानी कि नॉट इज इक्वल टू, मतलब ये z जो है x के इतने के बराबर, x प्लस 5 के बराबर में ये हमारा नहीं है। जब ये नहीं है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x z नॉट बिलोंग r, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है। तो नीचे देखिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो देखिए जो बेसिक पॉइंट होता है ना, उसको हम नोट्स बना देते हैं, कहीं ना कहीं नोट्स हो जाता है, मतलब ये भी ध्यान में रहता है और आपको समझाने में भी आसानी होती है, क्योंकि हम मोबाइल से बनाते हैं, आपको पता ही है, मोबाइल से बनाते हैं, मोबाइल में जगह भी कम है, 32 जीबी स्टोरेज है, 20 जीबी पहले से फुल है, पहले से ही 20 जीबी फुल है। अब बच गया हमारा 12 जीबी, 12 जीबी में बहुत सारे ऐप्स हैं, उसके बाद भी यहाँ पे समझाना पड़ता है, तो कुछ वीडियोस पहले से ही बना के रखी हुई है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ होता है, तो ये हमारा पहला खत्म हो गया। 3 में हमें समझाना था स्वतुल्य में, स्वतुल्य भी हमारा एक संबंध नहीं है, उसके बाद सममित भी हमारा संबंध नहीं है, और संक्रमक भी हमारा संबंध नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? अब चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी के साथ में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बिल्कुल कुछ करना नहीं है, वही चीज दिया है हमें, स्वतुल्य, स्वतुल्य या स्वतुल्य को हम समतुल्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं, समतुल्य कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए जो पॉइंट्स छूट गया है, जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट्स हो, एक दो पॉइंट्स परिभाषित या डेफिनेशन किसी की भी हो, अगर वो छूट गया है तो हम सब मिला जुला के एक साथ में अलग एक वीडियो बना देंगे, जिसमें कि जो भी पॉइंट छूटा होगा, या आपको लग रहा कि ये छूट गया या हमको लग रहा है ये छूट गया है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा अलग वीडियो से, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, वही याद करना है, समुच्चय यानी कि सेट, सेट में क्या दिया हमारा है, a इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 6 तक दिया। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है में, क्या में बोल रहा है, r इज इक्वल टू एक्स वाई रेशियो y, ठीक है, भाज्य, यहाँ पे क्या बोल रहा है, भाज्य है x से, मतलब यहाँ इतना जो संख्या दी गई है, अभी आपको समझा रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। भाज्य द्वारा परिभाषित संबंध r है, क्या बोला, द्वारा परिभाषित
संबंध आर। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ये हमारा एक सेट यानी समुच्चय है, 1 2 3 4 5 6 तक दिया। आर बराबर दिया हमारा एक्स वाई, रेशियो वाई, ये जो भाज्य है किसका भाज्य है, एक्स से भाज्य है। इतना जो संख्या दी गई हमारा ये एक्स से भाज्य हमारा है, ठीक है ना। तो इसमें हमें ज्ञात करना है कि इसमें स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है, संक्रमक संबंध है, या तीनों संबंध है कि ये तीनों संबंध नहीं है, यही ज्ञात करना है जिससे पहले ज्ञात किए हैं, ठीक है। ये प्रश्नावली 1.1 का बहुत ही बेसिक है। चलिए आंसर में देखते हैं। आंसर में देखेंगे हम, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दिया हमारा यही दिया है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, ये दिया। तो यहाँ पे हमारा आर बराबर क्या दिया है, एक्स वाई रेशियो वाई। अब यहाँ पे बोल रहा है भाज्य है एक्स से, क्या है, भाज्य है एक्स से। अब इसमें ए वाला पॉइंट देखेंगे, यानी कि देखेंगे हम स्वतुल्य, स्वतुल्य को समझेंगे कि ये हमारा संबंध है कि ये संबंध हमारा नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए x बिलोंग ए, स्वतुल्य में हमारा यही आता है x बिलोंग ए, इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है। स्वतुल्य अगर आप समझेंगे, स्वतुल्य जाके वीडियो को देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा स्वतुल्य की पहचान क्या होती है। यानी कि ये जो दिया गया है x से भाज्य है, यही है ना, ये जो दिया गया है इसको हम यही लिखते हैं, ये एक्स वाई रेशियो वाई जो दिया गया है हम इसको यही इसी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि x बिलोंग ए, यानी कि ये जो x बिलोंग ए दिया गया है ये x से भाज्य है, मतलब ये x से कट जाएगा। जब ये x से कट जाएगा तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा x x, y की जगह पे हमने क्या रखा, फिर से x, जब ये कटेगा तो x, ये जो y आया है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी कि x x बिलोंग आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिलोंग आर हो जाएगा। फिर फॉर आर x बिलोंग ए, क्या हो जाएगा हमारा, x बिलोंग ए हो जाएगा। जब x बिलोंग ए हो जाएगा, सिर्फ बिलोंग ए हो जाएगा। अभी क्या आया था हमारा, नॉट बिलोंग था, अब क्या आ गया हमारा है, बिलोंग आ गया। जब हमारा ये बिलोंग आ जाएगा x बिलोंग ए, तो यानी कि हमारा स्वतुल्य क्या है, स्वतुल्य संबंध है, क्या है, संबंध, मतलब एक तो मिल गया, चलो कोई ना, एक तो मिल गया हमारा स्वतुल्य, यानी कि संबंध मिल गया हमारा, रिलेशन इसका है। और बाकी जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन समझे उसमें कोई रिलेशन नहीं था, आर का कोई रिलेशन ही नहीं था, यही हमारा मिला है एनसीईआरटी का। एक समझ में आ गया। अब चलिए दूसरे की बात करते हैं। अब हम दूसरे के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। आप सभी लोगों ने तो नोट्स कर लिया होगा, ठीक है। जिन लोगों ने नोट्स कर लिया है वो तो भैया अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए। अब जिन लोगों ने नहीं किया है झंक मारे बना। अब बी की बात करते हैं, सममित, सममित यानी कि सिमेट्रिक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए सममित जो हमारा है 6 2 से भाज्य है, ये भाज्य लिखा है याद लीजिएगा, मतलब डिवाइड। ये सममित है, ये 6 2 से भाज्य है, 6 जो हमारा वो 2 से भाज्य तो सभी को पता है, 2 काट देगा 6 को 3 बार से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, 2 जो हमारा है, अब ये 6, अब ये 6 2 को काटेगा नहीं काटेगा तो बिलोंग आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, बिलोंग आर हो जाएगा। लेकिन बट बी, बट, लेकिन यानी कि बट जिसे बोलते हैं, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 6 से भाज्य, 6 से भाज्य नहीं है, 6 से भाज्य हमारा क्या है, 6 से भाज्य हमारा नहीं है। जब हमारा 6 से भाज्य नहीं है तो 2 बिलोंग, यानी कि बिलोंग नॉट इज इक्वल टू आर, मतलब यह हमारा एक सममित संबंध नहीं है। क्या है, सममित लिखना पड़ता है बच्चों, सममित संबंध नहीं है।
जब देखिए, जब सिर्फ बिलोंग आ, जैसे यहाँ पे दिया है बिलोंग आ जाए तो हमारा संबंध रहेगा, अगर नॉट बिलोंग आ जाए तो संबंध वहां पे नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे समझिए, जो 6 है इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पे देखिए, जो 6 है वो 2 को डिवाइड करेगा, नहीं कर पाएगा, उल्टा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको शुरू शुरू में बताया, लेक्चर नंबर 5 में हमने आपको समझाया था a प्लस बी है, अगर हम जोड़ेंगे तो ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हमारा ए बी आ जाएगा। अगर हम बी प्लस ए कर देते हैं तो भी हमारा ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो भी हमारा ए बी आ जाएगा। अगर हम ए डिवाइडेड बाई यानी कि ए मल्टीप्लाई बी करते हैं तो हमारा ए बी आएगा। ठीक है, ए बी आएगा, या हम बी करेंगे या ए करेंगे, बी ए करेंगे तो भी हमारा यही आएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे ए माइनस बी कर दें तो क्या हमारा वही आंसर आएगा? ए माइनस बी करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, तो क्या बी माइनस ए करने पर वही आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा, अलग अलग आता है। आता है कि नहीं आता है? तो ये हमारा उसी प्रकार से है। आपको सममित भी समझ में आ गया है? ठीक है, अब लास्ट वाला चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि मेरे मोबाइल में जो है स्टोरेज भी बहुत कम है। ठीक ना, स्टोरेज बहुत कम है, इसीलिए ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनेंगी, छोटी वीडियोस में आपको समझा दिया जाएगा। अब तीसरे की बात करते हैं हम। ये समझ लीजिएगा आप, सममित और असममित। वीडियो देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। सी में क्या हमारा है? संक्रमक। संक्रमक संबंध। मान लीजिए यहाँ पे भी दिया है, मान लीजिए ठीक है, मान लेते हैं भैया, मान लीजिए हमारे यहाँ पे दिया है एक्स वाई बिलोंग आर। क्या दिया है? हमारा बिलोंग आर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वाई जेड बिलोंग आर, हमेशा क्या करते हैं? चिन्ह को बदल देते हैं। क्या करते हैं? संक्रमक में हम चिन्ह को हमेशा बदल देते हैं, एक्स की जगह पे हम जेड रख देते हैं। ये जानते रहिएगा, पिछले भी क्वेश्चन में हमने आपको यही समझाया था, एक्स की जगह पे हम जेड को रख देते हैं। जब हम जेड को रख देंगे तो वाई जो है एक्स से भाज्य है। क्या हमारा है? अभी आपने समझा है, वाई जो हमारा है एक्स से भाज्य है। क्या हमारा है? जब ये भाज्य है तो हमारा जेड भी क्या होगा? जेड वाई से भाज्य होगा, भाज्य है। ये भी हमारा भाज्य है। जब यह भाज्य है तो हमारा जेड एक्स जो हमारा है ये भी भाज्य होगा, भाज्य है। मतलब ये तीनों चीज के आपस में भाज्य है। क्या है ये? जब ये भाज्य होंगे तो जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, अब देखिए अगर 2 है, 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 का गुणा हम 1 में करेंगे, 1 गुणे 1 तो हमारा कितना आ जाएगा? या हम 1 प्लस 1 करेंगे तो भी हमारा 2 आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो भी हमारा। कहने का मतलब ये है कि 1 जो है 2 को डिवाइड कर सकता है, तो मतलब ये क्या हमारा है? ये हमारा भाज्य है। ठीक ना। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा ये भाज्य हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। ठीक ना। इसी टाइप से 4 को अगर हम 1 से करेंगे तो भी हमारा ये भाज्य हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है, मतलब जो संख्या भाज्य हो जाती है, जो संख्या भाज्य यानी कि कट जाती है, बिलोंग में आ जाती है। जैसे मान लीजिए अभी दिया था ना एक्स बिलोंग आर, ये हमारा दिया था ना, तो ये हमारा क्या था? पहला वाला क्या था? स्वतुल्य हमारा क्या था? एक संबंध था। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा दिखा रहा है? यह एक संक्रमक है, संबंध है, ये भी है। कैसे? क्योंकि ये आपस में क्या हो रहे हैं? भाज्य हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। जब ये आपस में डिवाइड नहीं होंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा संबंध नहीं रहेगा। जब आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब ये हमारा क्या है? संबंध है। तो कहने का मतलब ये है, डायरेक्ट सीधी सी बात है, यानी कि एक्स जेड बिलोंग आर, मतलब ये हमारा क्या है? संक्रमक क्रमक संबंध है। क्या हमारा है? ये एक संबंध है। तो आपको समझ में आ गया? लगभग में 25 से 26 मिनट का वीडियो भी हो गया है और स्टोरेज भी बहुत ही कम है। ठीक है ना।
तो हम अब बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। समझाएंगे आपको प्रश्नावली 1.1 का ही। प्रश्नावली 1.1 में कई चैप्टर आपको समझा देंगे, कई लेक्चर समझा देंगे, चैप्टर नहीं सॉरी कई लेक्चर आपको समझा देंगे। क्यों समझा देंगे? क्योंकि हर एक प्रश्न को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।